welcome back to my YouTube channel. And guys, in today's video we are going to cover class 9 economics chapter number 1, which is people as resource, and this video will be the part number 2 of this chapter. इसका part number 1 already मेरे channel पे upload हो चुका है. You can go and can see that. And now let's get started. तो आज के वीडियो में हम लोग समझेंगे एक नई चीज, दैट व्हाट इज जीडीपी. तो गाइस, जीडीपी की फुल फॉर्म होती है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट. ओके, अब देखो, मैंने आपको अपने पार्ट 1 में आपको बताया था कि देयर आर 3 सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी. याद करो कौन कौन से, प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर एंड टर्शियरी सेक्टर, जिसमें कुछ ना कुछ या तो गुड्स या फिर सर्विसेज प्रोड्यूस होती हैं. ठीक है, अब देखो, अब जीडीपी को अगर समझना है तो इनको समझना इज वेरी इंपॉर्टेंट. अब देखो, इन तीनों सेक्टर्स में, प्राइमरी सेक्टर प्लस सेकेंडरी सेक्टर प्लस टर्शियरी सेक्टर, इन तीनों सेक्टर्स में जो भी सर्विसेज या फिर गुड्स का प्रोडक्शन होता है इन अ पर्टिकुलर ईयर, उसी को हम क्या कहते हैं, जीडीपी. ठीक है, सो व्हाट इज जीडीपी? जीडीपी इज द टोटल प्रोडक्शन व्हिच इज डन इन प्राइमरी सेक्टर प्लस सेकेंडरी सेक्टर प्लस टर्शियरी सेक्टर इन अ पर्टिकुलर ईयर. इट इज नोन एज जीडीपी ऑफ दैट पर्टिकुलर ईयर. ठीक है, तो उस पर्टिकुलर ईयर का जीडीपी निकल कर आ जाता है. ठीक है, तो जैसे अभी चल रहा है 2024, अगर हमें अभी का जीडीपी निकालना हो तो कैसे निकालेंगे? अभी इस साल तक इस साल में जितना भी प्रोडक्शन हुआ है इन प्राइमरी सेक्टर प्लस सेकेंडरी सेक्टर प्लस टर्शियरी सेक्टर, इन तीनों ही सेक्टर के गुड्स और सर्विसेज के सारे जो भी प्रोडक्शन है गुड्स एंड सर्विसेज के, उन सभी को प्लस कर देंगे तो हमारा क्या निकल कर आएगा? जीडीपी. तो व्हाट इज जीडीपी? टोटल प्रोडक्शन इन ऑल 3 सेक्टर्स. आई होप आपको ये क्लियर होगा. गाइस, अब तक हमने सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी समझ लिया है, जो कि 3 होते हैं. ठीक है, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी, और उसके बाद अब हमने जीडीपी भी समझ लिया है. अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है स्ट्रक्चर ऑफ एम्प्लॉयमेंट इन इंडिया, कि इंडिया का स्ट्रक्चर ऑफ एम्प्लॉयमेंट कैसा है. इसका मतलब ये है कि कौन कौन से सेक्टर्स में हमारी ज़्यादा पॉपुलेशन एम्प्लॉयड है, कहाँ से ज़्यादा बेनिफिट होते हैं, कौन से सेक्टर में किस टाइप का एम्प्लॉयमेंट ज़्यादा देखने को मिलता है. अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक इसके ऊपर. अब हम सबसे पहले बात करें प्राइमरी सेक्टर की, तो प्राइमरी सेक्टर में सबसे पहले जो टाइप ऑफ एम्प्लॉयमेंट देखने को मिलती है, इट इज़ सेल्फ एम्प्लॉयमेंट. सेल्फ एम्प्लॉयमेंट का मतलब ये होता है कि आपके सर के ऊपर कोई बॉस नहीं है. ठीक है, आप खुद ही अपने बॉस हैं और खुद ही नौकर हैं. यानी कि जैसे कि प्राइमरी सेक्टर में कौन सी एक्टिविटी सबसे ज़्यादा होती है, तो फार्मिंग एंड एग्रीकल्चर, यही सबसे ज़्यादा होता है. उसमें क्या है, आपने एक पीस ऑफ लैंड लिया हुआ है जिसके जो मालिक हैं, जिसके बॉस कौन है, आप खुद हैं, और आप खुद ही उसके वर्कर भी हैं. आप खुद ही उस पर बीज वगैरह उगा रहे हैं. ठीक है, इरिगेशन कर रहे हैं, सारी चीज़ें आप खुद से कर रहे हैं. तो यानी आप खुद ही बॉस हैं, खुद ही वर्कर हैं. तो ये क्या होता है? सेल्फ एम्प्लॉयमेंट. तो प्राइमरी सेक्टर में जो टाइप ऑफ एम्प्लॉयमेंट देखने को मिलता है, इट इज़ सेल्फ एम्प्लॉयमेंट. यानी कि आप किसी के अंडर काम नहीं कर रहे हैं, आप खुद ही अपना काम कर रहे हैं. खुद ही आपने एक पीस ऑफ लैंड लिया हुआ है, या फिर आपने खुद ही से अपने इक्विपमेंट्स वगैरह खरीदे हुए हैं, और आप खुद ही उससे सारा काम कर रहे हैं. आप खुद ही बॉस है, खुद ही नौकर है. तो इस चीज़ को हम कहते हैं सेल्फ एम्प्लॉयमेंट. तो ये था हमारा पहला पॉइंट कि प्राइमरी सेक्टर में जो टाइप ऑफ एम्प्लॉयमेंट देखी जाती है, इट इज़ सेल्फ एम्प्लॉयमेंट. और उसके अलावा प्राइमरी सेक्टर में जनरली फुल फैमिली इन्वॉल्वमेंट रहती है. ठीक है, जैसे आपने एक पीस ऑफ लैंड लिया हुआ है और उस पर आप तो खुद काम कर ही रहे हैं, बाकी आपकी और भी सारी जो फैमिली, आपके बच्चे, वाइफ, हस्बैंड, ये सब लोग भी उस पर सारे इन्वॉल्व है. ठीक है, तो यहाँ पे जनरली फुल फैमिली इन्वॉल्वमेंट भी देखा जाता है. ओके, तो ये तो हमारा फर्स्ट पॉइंट था. अब अगर हम सेकंड पॉइंट की बात करें, तो सेकंड पॉइंट इज अबाउट स्किल रिक्वायरमेंट. तो जनरली ऐसा देखा जाता है कि प्राइमरी सेक्टर को में काम करने के लिए जनरली लो स्किल्स ही रिक्वायर्ड होती हैं. ओके, नाउ आवर थर्ड पॉइंट इज अबाउट प्रोडक्टिविटी. तो देखो, प्राइमरी सेक्टर में जो प्रोडक्टिविटी है, इट इज़ वेरी हाई. जो प्रोडक्टिविटी है वो तो हाई है, यानी इससे जो गुड्स प्रोड्यूस होते हैं वो बहुत ज़्यादा होते हैं. इट इज़ वेरी हाई इन अमाउंट. ठीक है, तो प्रोडक्टिविटी तो बहुत हाई है, लेकिन जो बेनिफिट है, जो इनकम ये जनरेट कर पाते हैं, इट इज़ वेरी लो. ठीक है, तो ये हमारा थर्ड पॉइंट है, दैट प्रोडक्टिविटी इज हाई बट इनकम और बेनिफिट इज वेरी लो. नाउ सेकंड सेक्टर इज सेकेंडरी सेक्टर. अब सेकेंडरी सेक्टर में टाइप ऑफ वर्क की बात करूं, सो इट इज लेबर इंटेंसिव. लेबर इंटेंसिव का मतलब यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा लेबर की, वर्क फोर्स की, या फिर लोगों की ज़रूरत पड़ती है किसी भी इंडस्ट्री को चलाने के लिए. ठीक है, किसी भी इंडस्ट्री को या फिर मैन्युफैक्चरिंग यूनिट को चलाने के लिए बहुत ही ज़्यादा लेबर की या फिर वर्क फोर्स की ज़रूरत पड़ती है. ओके, तो ये है हमारा फर्स्ट पॉइंट कि सेकेंडरी सेक्टर में टाइप ऑफ वर्क कैसा है. सो इट इज़ लेबर इंटेंसिव. नाउ सेकेंड पॉइंट इज अबाउट स्किल रिक्वायरमेंट, कि ये जो लोग हैं, जो ये हमारी लेबर है या फिर वर्क फोर्स है, हम किस टाइप की स्किल्स, मतलब जैसे वो होता है ना, इंटरव्यू वगैरह होते हैं, हम जाते हैं, वहाँ पर लोग बैठे होते हैं और वो जांच रहे होते हैं कि इसके अंदर वो कौन सी स्किल्स हैं जो जिस चीज़ की हमें रिक्वायरमेंट है. तो वैसे ये वाला पॉइंट उससे ही रिलेटेड है कि जो वर्क फोर्स होनी चाहिए एक मैन्युफैक्चरिंग यूनिट की, उनके अंदर किस लेवल की स्किल्स होनी चाहिए. तो देखो, यहाँ पर जो स्किल रिक्वायरमेंट है, इट इज़ अप टू मीडियम. बहुत ज़्यादा लो भी नहीं,
बहुत ज़्यादा हाई की भी ज़रूरत नहीं है, ठीक है, हाई हो तो कोई बुराई नहीं है कि वो हायर ही नहीं करेंगे, लेकिन जो स्किल रिक्वायरमेंट है इट इज़ अप टू मीडियम, बहुत लो भी नहीं, क्योंकि यहाँ पर मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में काफ़ी ज़्यादा बड़ी बड़ी मशीनें वगैरह होती हैं और भी बहुत सारे काम होते हैं, उनको ऑपरेट करना होता है, ठीक है, काफ़ी सारा काम वगैरह होता है, तो इसलिए जो स्किल रिक्वायरमेंट है इट इज़ अप टू मीडियम। ओके, नाउ थर्ड पॉइंट इज अबाउट प्रोडक्शन, यानी प्रोडक्शन कितना होता है। हमने टाइप ऑफ वर्क समझा दैट इट इज़ लेबर इंटेंसिव। अच्छा, एक पॉइंट ये रह गया कि देखो जैसे कि ये जो काम है वो कैसा है, लेबर इंटेंसिव है, बहुत ज़्यादा यहाँ पर लोगों की ज़रूरत पड़ती है काम करने के लिए। दैट्स लाइक कोई भी इंडस्ट्री, चाहे बहुत बड़ी इंडस्ट्री चाहे कोई छोटी मोटी इंडस्ट्री, जब भी किसी को अपनी कोई इंडस्ट्री स्टार्ट करनी होती है तो वो हमेशा एक ऐसी लोकेशन को चूज़ करना पसंद करते हैं जहाँ पर उन्हें चीप एंड स्किल्ड लेबर अवेलेबल हो जाए, यानी कि ऐसी लेबर जो कि स्किल्ड भी है, उनके पास मीडियम लेवल के स्किल्स भी हैं जिनसे कि वो अच्छे से उनके सारे इंडस्ट्री को अच्छे से ऑपरेट कर पाएंगे। और सेकंड पॉइंट ये कि वो चीप भी हैं, यानी कि उनका जो दाम है, जो प्राइसेस हैं वो भी चीप है, यानी उनका बहुत ज़्यादा खर्चा भी नहीं होगा, ठीक है। सो दैट्स वाई दे जितने भी इंडस्ट्रियल यूनिट्स वगैरह हैं दे प्रेफर दैट लोकेशन इन विच दे गेट चीप एंड स्किल्ड लेबर। ओके, अब हम बात कर रहे थे प्रोडक्शन की, तो जो प्रोडक्शन का लेवल है इट इज़ अप टू मीडियम, ठीक है, स्किल्स भी मीडियम, प्रोडक्शन भी मीडियम। अच्छा, प्रोडक्शन मीडियम क्यों है? जैसे कि मैंने आपको बताया ये जो काम है वो कैसा है, लेबर इंटेंसिव। अब देखो, अब क्योंकि ये काम लेबर इंटेंसिव है, बहुत लोगों की ज़रूरत पड़ती है, तो देखो ये जो लोग हैं ना, हमारी लेबर फोर्स है, ये इंसान है, मशीन थोड़ी ही है। जब ये काम करेंगे तो ये कभी थकेंगे भी, रुकेंगे भी, थोड़ा रेस्ट भी लेंगे, खाना भी खाएंगे, वॉशरूम भी जाएंगे, ठीक है। उसके बाद देखो जब ये लोग काम वाम कर रहे हैं, ठीक है, उसके बाद अच्छा ये लोग छुट्टियां भी लेंगे, बीमार भी पड़ेंगे, इनको कोई इमरजेंसी है, ठीक है, किसी के घर जाना है, कहीं पे कोई फेस्टिवल आ गया, अब छुट्टी चाहिए, तो सब चीज़ होगी, है ना। इस वजह से ये जो काम है ना, क्योंकि दैट इट इज़ वेरी लेबर इंटेंसिव, सारा जो काम है वो लोगों पे डिपेंड करता है, ठीक है, इसलिए यहाँ पे जो प्रोडक्शन का लेवल रहता है ना इट इज़ अप टू मीडियम। तो यहाँ पे तीनों पॉइंट्स आई होप आपको क्लियर हो गए होंगे कि जो टाइप ऑफ वर्क है वो कैसा है। टाइप ऑफ वर्क इज लेबर इंटेंसिव, स्किल रिक्वायरमेंट इज मीडियम एंड प्रोडक्शन इज ऑल्सो मीडियम। प्रोडक्शन मीडियम का रीजन बिकॉज इट इज लेबर इंटेंसिव वर्क। सो दीज वर द 3 पॉइंट्स ऑफ सेकेंडरी सेक्टर। अब अगर हम थर्ड और लास्ट सेक्टर की बात करें सो इट इज टर्शरी सेक्टर। टर्शरी सेक्टर में जो टाइप ऑफ वर्क है वो कैसा रहता है, इट इज नॉट लेबर इंटेंसिव, यानी कि देखो टर्शरी सेक्टर इज ऑल्सो नोन एज सर्विस सेक्टर, इसको सर्विस सेक्टर भी कहते हैं, क्योंकि यहाँ पर एक्चुअली ना प्रोडक्ट्स वगैरह नहीं बन रहे होते, कोई गुड्स का प्रोडक्शन नहीं होता, बल्कि यहाँ पर लोग अपनी सर्विसेज दे रहे होते हैं, जैसे डॉक्टर, टीचर, लॉयर, नर्स, बैंकिंग, ट्रेडिंग, कम्युनिकेशन, ये सारे के सारे जो एग्जांपल्स हैं वो किस चीज़ के हैं, टर्शरी सेक्टर के, क्योंकि यहाँ पर एक्चुअली में कोई गुड्स थोड़ी बन रही है, ठीक है। अगर आप किसी डॉक्टर के पास जा रहे हैं, ठीक है, किसी लॉयर के पास जा रहे हैं, कोई केस लेकर, कोई मुद्दा वगैरह चल रहा है आपके घर में, तो वो एक्चुअली आपको कोई गुड बना के ऐसे कुछ घोल के शिकंजी वगैरह थोड़ी तुम्हें बना के देना है, ये पी लो तुम्हारी हो गया ठीक, ठीक है, हो गया तुम्हारा मुद्दा सोल्व, ऐसे थोड़ी हो रहा है। वो तो आपको अपनी स्किल्स प्रोवाइड करते हैं ना, एक लॉयर अपनी मुद्दों को सुलझाने की कम्युनिकेशन स्किल्स वगैरह कुछ भी कह सकते हो, वो सारी जो उनकी स्किल्स हैं, जो सर्विसेज है वो आपको प्रोवाइड कर रहे होते हैं, ठीक है। तो आप ये कह सकते हैं दैट टर्शरी सेक्टर इज ऑल्सो नोन एज सर्विस सेक्टर, क्योंकि यहाँ पर लोग अपनी सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे होते हैं, ना कि कोई प्रोडक्ट यहाँ पे प्रोड्यूस हो रहा होता है। अब अगर हम बात करें टाइप ऑफ वर्क की, तो टाइप ऑफ वर्क कैसा है, इट इज़ नॉट लेबर इंटेंसिव। यहाँ पर अगर 4, 5, 6 या फिर मैक्सिमम 10 लोग भी हैं, वो भी मिलकर पूरा काम कर सकते हैं, बहुत ज़्यादा लोगों की यहाँ पर जरूरत नहीं पड़ती, ठीक है। तो इट इज़ नॉट अ वेरी लेबर इंटेंसिव वर्क। नाउ सेकंड पॉइंट इज अबाउट स्किल रिक्वायरमेंट। इस काम को करने के लिए स्किल रिक्वायरमेंट क्या रहती है, तो गाइस इट इज ऑब्वियसली हाई लेवल। यहाँ पर हाई लेवल की स्किल्स की जरूरत पड़ती है टर्शरी सेक्टर में काम करने के लिए। आप नाउ थर्ड पॉइंट इज अबाउट प्रोडक्शन, कि यहाँ पे प्रोडक्शन कितना होता है, स्किल्स हाई हैं तो प्रोडक्शन भी हाई है, और क्योंकि प्रोडक्शन हाई है दैट्स वाई बेनिफिट एंड इनकम फ्रॉम सर्विस सेक्टर इज ऑल्सो हाई। अच्छा, अब ये चीज़ वहाँ पर नहीं थी प्राइमरी सेक्टर में। प्राइमरी सेक्टर में प्रोडक्शन तो हाई था, लेकिन बेनिफिट या एंड इनकम इतनी बहुत ज़्यादा हाई नहीं थी, वो लो लेवल पे थी। प्रोडक्शन हाई था लेकिन इनकम लो थी। लेकिन टर्शरी सेक्टर में प्रोडक्शन भी हाई है और यहाँ पर इनकम जो है वो भी हाई है, क्योंकि यहाँ पे लोग अपनी सर्विसेज दे रहे हैं और सर्विसेज की डिमांड बहुत ही ज़्यादा होती है, इसलिए उनकी इनकम भी अच्छी होती है। तो प्रोडक्शन भी हाई है, इनकम भी हाई है। ये था हमारा टॉपिक, स्ट्रक्चर ऑफ एम्प्लॉयमेंट इन इंडिया इन ऑल द 3 सेक्टर्स। एंड नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट टॉपिक।
अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है हिस्टोरिकल डिस्टिंक्शन बिटवीन लेबर ऑफ मेन एंड वुमेन, यानी कि ये जो हमारी लेबर फोर्स है जिसमें मेन और वुमेन दोनों ही आते हैं, इनके बीच में क्या डिफरेंसेस हैं, कुछ डिफरेंसेस हैं भी या नहीं है, क्योंकि हमेशा से हमने देखा है, ठीक है, शुरू से कि जेंडर रिलेटेड बहुत ज़्यादा डिफरेंसेस, डिस्क्रिमिनेशन और भेदभाव वगैरह बहुत सारी चीजें रहती हैं। तो क्या लेबर फोर्स में भी इन दो जेंडर्स के बीच में कोई डिफरेंसेस हैं? हाँ बिल्कुल है, और आज से नहीं हिस्ट्री से है, इसलिए हमने यहाँ पे क्या बोला है, हिस्टोरिकल डिफरेंसेस। ठीक है, अच्छा अब हम इस टॉपिक में आगे बढ़े। सबसे पहले तो ना आपको ये जो वर्ड है लेबर, इसका मतलब पता होना चाहिए। लेबर का क्या मतलब, क्योंकि कुछ बच्चों के दिमाग में लेबर सुन के तो यही चल रहा होगा कि लेबर का मतलब शायद वही जो कि कंस्ट्रक्शन साइट पे काम करते हैं, ठीक है, या फिर जैसे हमारे घरों में अगर मेड आती है तो कुछ अगर कोई कूड़ा वगैरह उठाने वाले आते हैं तो यही सारे लोग लेबर होते हैं। और बाकी जो अच्छे जो सोसाइटी के हिसाब से, ठीक है, सोसाइटी के हिसाब से, नॉट एक्चुअली, सोसाइटी के हिसाब से बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, सिर्फ वही अच्छे लोग हैं, ठीक है, वो बहुत स्टेटस वाले लोग हैं, वो व्हाइट कॉलर जॉब है, जो छोटे मोटे काम कर रहे हैं ये लेबर होते हैं, ये ब्लू कॉलर जॉब्स हैं। सबसे पहले तो ये जो प्रॉब्लम है ना, इट्स अ वेरी 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 बेकार प्रॉब्लम, ठीक है, ये ना हमारे यहाँ पे घुसा हुआ है, ठीक है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। मैं तो ना इस डिस्टिंक्शन में बिल्कुल बिलीव नहीं करती हूँ कि ऐसा भी कुछ होता है कि ब्लू कलर जॉब्स, व्हाइट कलर जॉब्स, ठीक है, ये जो चीज़ है ना हमारी सोसाइटी ने बनाई हुई है कि ये छोटे काम है और ये बड़े काम है, बड़े काम यानी व्हाइट कलर और छोटे काम ब्लू कलर। पहली बात तो ये कोई भी काम ना छोटा होता ना बड़ा होता, काम होता है, ठीक है। और मैं आपको ये समझा रही थी दैट व्हाट इज लेबर। तो गाइस कोई भी लोग जो भी कोई ना कोई काम कर रहे हैं वो सारे के सारे लेबर है, ठीक है। तो अगर आपके दिमाग में ये चल रहा हो ये वर्ड सुन के कि लेबर मतलब वही लोग जो कि कंस्ट्रक्शन साइट पे काम करते हैं, या फिर आपके हिसाब से, नॉट एक्चुअली आपके हिसाब से वो, या फिर सोसाइटी के हिसाब से ये छोटा काम करने वाले लोग लेबर है, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। कोई भी इंसान जो भी कुछ ना कुछ काम कर रहा है तो वो क्या है, लेबर। अब देखो ये जो हमारी लेबर फोर्स है इसमें दोनों ही आते हैं, मेन भी एंड वुमेन भी, लेकिन इन दोनों के बीच में ना एक हिस्टोरिकल डिस्टिंक्शन है। वो हिस्टोरिकल डिस्टिंक्शन कैसे है, तो देखो दो तरह के काम होते हैं, एक बाहर के काम और एक घर के काम, ठीक है। अब हिस्टोरिकली पास्ट से हमेशा से ऐसे होता आ रहा है, आज के टाइम में सिचुएशन आप फिर भी कह सकते हैं थोड़ी सी चेंज्ड है, लेकिन पहले के टाइम पे बहुत ही ज्यादा ऐसे ही होता था कि जितने भी बाहर के काम है जो कि अर्निंग से रिलेटेड काम है वो कौन करते हैं, वो मेन, ठीक है, वो सारे मेन करेंगे, वो जेंट्स करेंगे। और जितने भी घर के काम है, हाउस चोर्स वगैरह, बच्चों को संभालना, साफ सफाई करना, खाना बनाना, वो सारे कौन करेंगी, फीमेल्स करेंगी, ठीक है। चलो ठीक है, मान लिया घर के सारे काम फीमेल्स करेंगे, बाहर के सारे काम मेल्स करेंगे, चलो भाई ठीक है। लेकिन अगर अब हम आज के समय की बात करें तो आज तो फीमेल्स भी एजुकेटेड है, पढ़ी लिखी है, एम्पावर्ड है। अब फीमेल्स भी बाहर निकलती हैं, जॉब करती हैं, अर्निंग भी करती हैं, सब कुछ करती हैं, अपने पेरेंट्स को फाइनेंशियली सपोर्ट भी करती हैं, अपनी फैमिली को भी फाइनेंशियली सपोर्ट करती हैं। लेकिन साथ ही साथ क्या वो अभी भी घर का काम करती हैं? बिल्कुल करती हैं। ऐसा थोड़ी हुआ है, ऐसा भाई ऐसा थोड़ी है कि अब तुम बाहर निकल गए पैसा कमाने, अब तुम बर्तन नहीं मांजोगे, अब तुम झाड़ू नहीं लगाओगे, बच्चों को नहीं संभालोगे, ऐसे थोड़ी है। ये तो तुम्हारा जन्म से अधिकार है ना, ये वाली एक ड्यूटी तो तुम पैदाइशी लेकर ही आए हो, है ना, कि ये सब काम तुम करोगे। अब करो, बाहर भी कमाओ, अंदर का भी काम करो। मान गए तुम फीमेल्स बाहर जाके कमाती हो, तुम लड़कियां बाहर जाके कमाती हो, इसका मतलब ये थोड़ी है घर के झाड़ू वगैरह नहीं करोगे, झाड़ू पोछा नहीं करोगे, घर का सारा काम तो करना ही पड़ेगा, अभी भी तुम्हें करना पड़ेगा, बाहर जाके भी कमाना पड़ेगा, घर के सारे काम भी तुम्हें करने पड़ेंगे, ठीक है। सोसाइटी के इसी एटीट्यूड की वजह से फीमेल्स के ऊपर आ चुका है क्या, डबल बर्डन ऑफ लेबर, ठीक है। तो ये मैंने आपको थोड़ा सा कॉमिक वे में समझाने की कोशिश करी। मैंने आप लोगों को दो तरह की एक्टिविटीज समझाई थी, मार्केट एक्टिविटीज एंड नॉन मार्केट एक्टिविटीज। मार्केट एक्टिविटीज वो जिससे आप कुछ अर्न करते हैं, जिन एक्टिविटीज को करके आप कुछ अर्न करते हैं। नॉन मार्केट एक्टिविटीज वो जिसको करके आप, जिन एक्टिविटीज के थ्रू आपको कुछ अर्निंग नहीं होती। तो देखो पास्ट के टाइम से ही और अभी भी नॉन मार्केट एक्टिविटीज तो फीमेल्स करती ही आ रही हैं और सिर्फ फीमेल्स ही कर रही हैं, लेकिन अब नॉन मार्केट के साथ साथ फीमेल्स मार्केट एक्टिविटीज भी करने लगी हैं, क्योंकि नाउ फीमेल्स एंड गर्ल्स आर ऑल्सो एम्पावर्ड, ठीक है, एंड नाउ दे आर ऑल्सो एजुकेटेड। तो इन सब चीज़ों के चलते वो अपनी एजुकेशन वेस्ट थोड़ी होने देंगी, तो इसलिए वो भी कमाती हैं, अब वो भी फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग बन रही है। लेकिन उसके साथ साथ अभी भी जितने भी घर के काम है, बच्चों को संभालना, घर की देखभाल करना, पेरेंट्स को संभालना, ये सारी जो चीज़ें अभी भी वो कौन करती हैं, उस चीज़ का भी अभी जो बर्डन है, जो जिम्मेदारी है, जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वो किसके ऊपर रहती है, सिर्फ और सिर्फ गर्ल्स के ऊपर, फीमेल्स के ऊपर, वुमेन के ऊपर। दैट्स वाई इस चीज़ की वजह से लड़कियों के ऊपर क्या रहता है, वुमेन के ऊपर क्या रहता है, डबल बर्डन ऑफ लेबर, यानी उनके ऊपर दो चीज़ों की जिम्मेदारी रहती है। दैट्स वाई डबल बर्डन ऑफ लेबर। आई होप आपको ये पॉइंट क्लियर होगा। नाउ आवर नेक्स्ट टॉपिक इज ऑन क्वालिटी ऑफ पॉपुलेशन। तो देखो इंडिया की पॉपुलेशन कितनी बड़ी है, 120 करोड़ की आबादी है अपनी, ठीक है, इतनी बड़ी जनसंख्या है। अब अगर इतनी बड़ी जनसंख्या है तो अगर सोचो इतने सारे लोग, ये जो ह्यूमन रिसोर्स हैं, अगर हम इनको कन्वर्ट कर दें ह्यूमन कैपिटल में तो कितना बढ़िया होगा, ठीक है। सारे के सारे जो 120 करोड़ लोग हैं ये एक ह्यूमन कैपिटल होंगे और हमारी इकोनॉमी में कंट्रीब्यूट कर पाएंगे एफिशिएंटली और इफेक्टिवली, ओके। तो इसलिए क्या चीज़ इंश्योर करना ज़रूरी है, क्वालिटी ऑफ पॉपुलेशन, कि हमारी जो पॉपुलेशन है वो क्वांटिटी वाइज नहीं बल्कि क्वालिटी वाइज बहुत ज़्यादा अच्छी हो, बहुत ज़्यादा बेहतरीन हो। इस चीज़ के लिए क्या क्या चीज़ें इंश्योर करना ज़रूरी है। क्वालिटी ऑफ पॉपुलेशन डिपेंड करती है 3 चीज़ों पे। नाउ फर्स्ट पॉइंट इज अबाउट एजुकेशन। एजुकेशन क्यों? क्योंकि जब बढ़ेगी जनता तभी तो बढ़ेगी जनता। दैट्स व्हाई फर्स्ट पॉइंट इज अबाउट एजुकेशन एंड
लिटरेसी रेट, ठीक है। नाउ व्हाट इज लिटरेसी रेट? लिटरेसी रेट का मतलब होता है द पीपल, दैट रेट ऑफ पीपल हु कैन रीड एंड राइट। जितने भी लोग, पूरी टोटल पॉपुलेशन में से जितने भी लोग प्रॉपर्ली रीड कर सकते हैं, लिख सकते हैं, इसी चीज को हम क्या कहते हैं? लिटरेसी रेट। बेसिकली जितने भी लोग पढ़े लिखे हैं। सो फर्स्ट पॉइंट इज अबाउट एजुकेशन एंड लिटरेसी रेट। नाउ सेकंड पॉइंट इज अबाउट हेल्थ या फिर लाइफ एक्सपेक्टेंसी, यानी कि ये जो हमारी क्वालिटी, ये जो हमारी पूरी पॉपुलेशन है, जनसंख्या है, आबादी है, यहाँ के लोगों की हेल्थ कैसी है, यहाँ की एवरेज लाइफ एक्सपेक्टेंसी क्या है, यहाँ पे लोग कितना जिंदा रह पाते हैं। नाउ देखो, ये चीज इंश्योर करना इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि अगर लोग जिंदा ही नहीं रहेंगे, अगर उस कंट्री में इस टाइप के कंडीशंस है, वहाँ पे प्रॉपर मेडिकल सर्विसेज नहीं है, हॉस्पिटल्स नहीं है, डॉक्टर्स नहीं है, प्रॉपर मेडिसिनल सिस्टम नहीं है, हेल्थ फैसिलिटीज वगैरह नहीं है, तो वहाँ की जो पॉपुलेशन है उनके अंदर बहुत ज्यादा डिजीजेस होंगी, डेफिशिएंसी डिजीजेस होंगी, ठीक है। वहाँ पे लोग जिंदा ही नहीं रह पाएंगे। अगर जिंदा नहीं रह पाएंगे, अगर उनके अंदर इतनी ज्यादा प्रॉब्लम्स हैं, वो अगर अपने आप में उलझे पड़े हैं, ठीक है, हर चीज को लेकर, कभी वो बीमार पड़ जा रहे हैं, ठीक है, कभी उनके कहीं पे दर्द है, कभी कहीं पे दर्द है, उनको इतने ज्यादा प्रॉब्लम चल रही है अपने शरीर से रिलेटेड, अगर वो अपने आप में इतना उलझ के रहेंगे, अपनी हेल्थ में सबसे ज्यादा उनका ध्यान लगा रहेगा, ठीक है, अपनी खराब हेल्थ की जैसे कोई इतना डिस्टर्ब रहेंगे, तो आपको क्या लगता है क्या वो एजुकेशन में, अर्निंग में, जॉब में, किसी भी चीज में ध्यान लगा पाएंगे? बिल्कुल भी नहीं। सो दैट्स व्हाई हेल्थ इज वेरी इंपॉर्टेंट। सो हेल्थ या फिर लाइफ एक्सपेक्टेंसी। लाइफ एक्सपेक्टेंसी का मतलब ये होता है कि इस पर्टिकुलर कंट्री के लोग कितना एवरेज कितने टाइम तक जिंदा रह पाते हैं। 60 साल, 70 साल, 80 साल, जैसे कि फिलहाल अभी इंडिया में लाइफ एक्सपेक्टेंसी इज अबाउट 60 to 65 ईयर्स, ठीक है। यहाँ पे जो लोग हैं वो 60 या फिर 65 ईयर्स तक जिंदा रह पाते हैं। तो द लाइफ एक्सपेक्टेंसी ऑफ इंडिया इज अबाउट 60 to 65 ईयर्स। नाउ थर्ड पॉइंट इज अबाउट स्किल्स एक्वायर्ड। स्किल्स एक्वायर्ड इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि आपने एजुकेशन तो ले ली, आपने अच्छे से पढ़ लिया कि व्हाट इज ह्यूमन रिसोर्स, क्या होता है ह्यूमन कैपिटल, आपने सब कुछ पढ़ लिया, लेकिन उस चीज का प्रैक्टिकल इंप्लीकेशन क्या है, ठीक है। अगर आप कहीं पे भी किसी कंपनी में जाओगे जॉब वगैरह करने, वहां पे आपको क्या क्या पढ़ा है वो चीज मैटर नहीं करती। आप क्या किस चीज को प्रैक्टिकली प्रैक्टिस कर सकते हो, आप क्या चीज प्रैक्टिकली कर सकते हो, वो चीज इंपॉर्टेंट है। तो क्या क्या आपके अंदर स्किल्स है, प्रैक्टिकल नॉलेज किन किन चीजों की है, वो ज्यादा इंपॉर्टेंस रखती है, ठीक है। सो थर्ड पॉइंट इज अबाउट स्किल्स रिक्वायर्ड, कि आप किस चीज में स्पेशलाइज्ड हैं, आपके अंदर क्या क्या स्किल्स हैं, ठीक है। ओके, सो दीज वर द 3 पॉइंट जिससे कि एक पॉपुलेशन, जिससे किसी भी कंट्री के पॉपुलेशन की क्वालिटी डिटरमाइन होती है। कौन कौन से? एजुकेशन। अच्छा, अगर एजुकेशन की अगर मैं बात करूं तो इंडिया में सबसे ज्यादा हाई लिटरेसी रेट वाली स्टेट कौन सी है? इट इज केरला। एंड सबसे लो लिटरेसी रेट वाली स्टेट कौन सी है? इट इज बिहार। ओके, सो एजुकेशन, हेल्थ एंड स्किल्स रिक्वायर्ड। अच्छा देखो, मैं इतनी देर से बोल रही हूं दैट एजुकेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट, एजुकेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। व्हाई इज एजुकेशन इज इंपॉर्टेंट? आखिर रोल क्या है एजुकेशन का? अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक इसी से रिलेटेड है, दैट व्हाट इज द रोल ऑफ एजुकेशन। तो देखो, फर्स्ट पॉइंट हमारा इसमें है टू मेक बेटर यूज ऑफ अपॉर्चुनिटीज। जो भी लोग एजुकेटेड है, नॉलेजेबल है, स्मार्ट है, वो लोग अपॉर्चुनिटीज को बहुत ही अच्छे से ग्रैब करेंगे। वो समझेंगे कि ये जो अपॉर्चुनिटी है ये मेरे लिए है, इसे तो मैं ग्रैब करके कुछ कर सकता हूँ या कुछ कर सकती हूँ, बेटर अर्न कर सकती हूँ, कुछ करा जा सकता है इस अपॉर्चुनिटी का। तो इसी चीज को हम क्या कहते हैं? टू मेक बेटर यूज ऑफ अपॉर्चुनिटी। यानी जो भी लोग नॉलेजेबल है, स्मार्ट है, उन्हें पता होगा कि इस अपॉर्चुनिटी को यूज कैसे किया जाए। अच्छा, अगर इस चीज को एग्जांपल से समझना हो तो देखो, इसका सबसे जो बेसिक एग्जांपल जो अभी मुझे याद आ रहा है, तो देखो अभी तो फिलहाल इट इज द एरा ऑफ सोशल मीडिया, ठीक है। सोशल मीडिया का एरा चल रहा है, हर कोई अपना टैलेंट दिखाने में लगा पड़ा है सोशल मीडिया पे। किसी को बहुत अच्छा डांस आता है, सिंगिंग आती है, आर्ट एंड क्राफ्ट आता है, कॉमेडी आती है, टीचिंग आती है, कुछ भी आता है, वो सोशल मीडिया पे डालने में लगे हुए हैं, ठीक है। और किन्हीं का वो चैनल चल भी रहा है, ठीक है, किन्हीं का वो टैलेंट वो चल भी रहा है और हम लोग देख भी रहे हैं, हम उनको लाइक भी कर रहे हैं, सब्सक्राइब भी कर रहे हैं, शेयर कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं। और अगर आपको मेरा भी पसंद आ रहा है तो प्लीज कीजिएगा, ओके, चलो ठीक है। तो देखो, इन दिस एरा ऑफ सोशल मीडिया हर कोई अपना टैलेंट दिखाने में लगा हुआ है। तो ये चीज क्या है? ये भी तो अपॉर्चुनिटी है ना। ये जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं, इंस्टाग्राम, यूट्यूब, एनीथिंग, ये सब चीजें क्या है? ये सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं, अपॉर्चुनिटी है, जो लोग इनको ग्रैब कर रहे हैं, टाइम टू टाइम इसमें मेहनत कर रहे हैं, ठीक है, अपना टैलेंट दिखाने में लगे हुए हैं। ये भी चीज क्या है? एक अपॉर्चुनिटी है, और इसको भी अपॉर्चुनिटी को ये ग्रैब कर रहे हैं, इसको यूज कर रहे हैं। और ये भी चीज कैसे आ सकती है? एजुकेशन से, ठीक है। अच्छा, एजुकेशन का मतलब सिर्फ ये नहीं है कि आप बस आपने पढ़ लिया व्हाट इज ह्यूमन रिसोर्स, नहीं, ठीक है, रट लिया, आंसर लिख के आ गए, नहीं। एजुकेशन का मतलब आप लोग स्मार्ट बन रहे हैं, मोर नॉलेजेबल बन रहे हैं, ठीक है, आपको पता चल रहा है आपके आसपास क्या हो रहा है। इसी चीज को हम क्या कहते हैं? एजुकेटेड बनना, एक अवेयर सिटीजन बनना, एक मोर स्मार्ट बनना, ठीक है, स्मार्टर बनना। इस चीज को हम क्या कहते हैं? एजुकेशन, ठीक है, इन अ प्रॉपर सेंस, ठीक है। प्रॉपर सेंस में एजुकेशन यही होनी चाहिए ना, कि आप मोर स्मार्ट बन रहे हो, आप अपने आप के एक बेटर वर्जन बन रहे हो, ठीक है। तो पहला पॉइंट हमारा क्या होगा? टू मेक बेटर यूज ऑफ अपॉर्चुनिटीज। सेकंड पॉइंट इज अबाउट बेटर अर्निंग। वेरी सिंपल, भाई जो पढ़ा लिखा है, जैसे अपनी सारी डिग्रियां वगैरह कंप्लीट करी हुई है, ठीक है, उसकी आ गई एक अच्छी प्लेसमेंट, तो उसकी हो गई ना एक बेटर अर्निंग एंड बेटर इनकम, ठीक है। थर्ड पॉइंट इज अबाउट अवेयरनेस। भाई जो पढ़ा लिखा है उसको सब चीजों के बारे में वो अवेयर होगा ना, वो अपने कल्चर को लेके, अपनी कंट्री को लेके, अपनी सोसाइटी को लेके, गवर्नमेंट को लेके, कॉन्स्टिट्यूशन को लेके, अपने राइट्स को लेके, अपने अधिकारों को लेके, हर एक चीज को लेकर वो क्या होगा? एक अवेयर होगा, वो अवेयर होगा, अवेयर सिटीजन होगा। वो क्वेश्चनिंग कर पाएगा कि ये जो हुआ वो क्यों हुआ, ये सही भी था या गलत था, वो हर चीज को क्वेश्चन करेगा, जानने की कोशिश करेगा। तो थर्ड पॉइंट इज अबाउट अवेयरनेस। तो टू मेक बेटर यूज ऑफ अपॉर्चुनिटीज, बेटर अर्निंग, अवेयरनेस। फोर्थ पॉइंट, मोर स्किल सेट। जो भी लोग, अगर कोई बहुत अच्छा एजुकेटेड है, उसकी स्किल्स भी ज्यादा होंगी, उसे कई सारे फील्ड्स की नॉलेज होगी, ठीक है। अगर कोई एक 12th पास इंसान भी है, उसमें भी ऐसा थोड़ी है कि उसे सिर्फ एक चीज की नॉलेज होगी। एक 12th पास इंसान को भी, कोई भी 12th पास कोई बच्चा है, लड़का लड़की कोई भी, उसे भी कई सारी चीजों की नॉलेज होती है, ठीक है, क्योंकि उनके सब्जेक्ट्स भी तो कई होते हैं, ठीक है। अगर कोई भी एजुकेटेड है तो उनका स्किल सेट बहुत ज्यादा होगा, बहुत सारे एरियाज की नॉलेज होगी, ठीक है। नाउ फिफ्थ एंड लास्ट पॉइंट इज अबाउट इक्वालिटी, और ये मेरा फेवरेट पॉइंट है। एजुकेशन से इक्वालिटी कैसे? तो देखो, जब हर एक बच्चा, हर एक लड़का, हर एक लड़की एजुकेटेड होंगे, तो हर किसी की एक बेटर अर्निंग होगी, हर कोई एक मोर अवेयर सिटीजन होगा, उन सबका स्किल सेट बहुत अच्छा होगा, वो अपॉर्चुनिटीज को बहुत अच्छे से यूज कर पाएंगे,
ठीक है भाई, देखो वो बेटर अर्न कर पा रहे हैं, वो अपॉर्चुनिटीज को ग्रैब कर पा रहे हैं, उनकी स्किल्स अच्छी हैं, वो अवेयर सिटीजंस हैं, तो इक्वालिटी आगे नहीं आ गई? आगे ना बिल्कुल। तो इसीलिए एजुकेशन से क्या आती है? इक्वालिटी आती है। सो दीज आर द 5 पॉइंट दैट व्हाट इज द रोल ऑफ एजुकेशन टू एंश्योर क्वालिटी ऑफ पॉपुलेशन, इक्वालिटी, अवेयरनेस, स्किल सेट, बेटर अर्निंग एंड टू मेक बेटर यूज ऑफ अपॉर्चुनिटीज। बात करें प्रोविजंस की कि हमारे कंट्री में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया क्या कुछ ऐसे प्रोविजंस या प्रावधान या स्कीम्स लेकर आई हुई है टू एंश्योर दैट आवर सिटीजन, आवर पॉपुलेशन इज बेटर एजुकेटेड। ओके, यस, बिल्कुल लेकर आई हुई है। तो इसमें हमारा फर्स्ट पॉइंट है यूनिवर्सल एक्सेस टू एजुकेशन, यानी कि हर एक बच्चा पढ़ा लिखा होना चाहिए, चाहे वो किसी भी जेंडर से हो, रिलीजन से हो, रीजन से हो, कास्ट से हो, कहीं से भी हो, वो उसको अधिकार है एक क्वालिटी एजुकेशन मिलने का। तो इस चीज को इंश्योर करती है हमारी गवर्नमेंट, और उसके लिए वो क्या करती है, उन्होंने जगह जगह गवर्नमेंट स्कूल वगैरह खोले हुए हैं ताकि जो लोग बहुत महंगे स्कूल्स की एजुकेशन अफोर्ड नहीं कर पाते, वो गवर्नमेंट स्कूल में अपने बच्चों को भेजें, ठीक है, और वो वहां पे उन्हें क्वालिटी एजुकेशन प्रोवाइड करवाने की पूरी कोशिश करते हैं, जहां पे एजुकेशन फ्री ऑफ कॉस्ट रहती है। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 2009 में राइट टू एजुकेशन एक्ट लेकर आया है टू एंश्योर दैट 6 to 14 ईयर्स तक के बच्चों को फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन प्रोवाइड हो। Now second point is about मिड डे मील स्कीम, ठीक है। तो जितने भी गवर्नमेंट स्कूल्स हैं वहाँ पे मिड डे मील स्कीम चलती है। कुछ लोग जो कुछ पेरेंट्स हैं उनको ये चीज़ बहुत अट्रैक्टिव लगती है, ठीक है, कि चलो हमारा जो बच्चा है, हम तो एक अच्छा खान पान इसके लिए हम अफोर्ड नहीं कर पाते, कि चलो एटलीस्ट स्कूल में जाके तो ये कुछ खाएगा, ठीक है, तो इसी बहाने वो एक अच्छा न्यूट्रिशियस उन्हें फूड में मिल जाता है और पढ़ भी लेते हैं। तो सेकंड पॉइंट इज अबाउट मिड डे मील स्कीम। थर्ड, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना, ठीक है। फोर्थ विल बी नवोदय विद्यालय इन ईच डिस्ट्रिक्ट, हर एक डिस्ट्रिक्ट में नवोदय विद्यालय का प्रोविजन हमारी गवर्नमेंट ने किया हुआ है। लास्ट फिफ्थ पॉइंट इज अबाउट वोकेशनल एजुकेशन। वोकेशनल एजुकेशन यानी कि जो गवर्नमेंट है वो जो जितने भी हमारे स्कूल सब्जेक्ट्स हैं उनसे अलग हटके कुछ ऐसे सब्जेक्ट्स होते हैं जो कि स्टूडेंट्स को पढ़ाए जाते हैं, जिनसे कि उनका जो स्किल सेट है, प्रैक्टिकल नॉलेज एनहांस होती है। जैसे कि हमारे स्कूल में कुछ वोकेशनल सब्जेक्ट्स थे, जैसे कि आईटी, रिटेल, इन सब चीजों में, जैसे कि आईटी में आपको कंप्यूटर नॉलेज, रिटेल में मार्केटिंग नॉलेज, इन सब चीजों का नॉलेज आपको दिया जाता है, जिससे आपकी प्रैक्टिकल नॉलेज, आपका स्किल सेट इंक्रीज होता है। जितने भी वोकेशनल सब्जेक्ट्स हैं ये आपको हेल्प करते हैं आपका स्किल सेट बढ़ाने में और आपको एक बेटर अर्निंग के लिए अपॉर्चुनिटीज दिलवाने में।